हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैडो गिटारिस्ट में। आज से इस चैनल पे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको एकदम बेसिक से गिटार सिखाने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है और आपको गिटार का जीरो नॉलेज है और आप चाहते हो कि आप घर बैठे आपके कंफर्ट के हिसाब से आराम से गिटार सीखें, तो आप मेरे इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी से हम आज का जो सीरीज है, आज का जो ट्यूटोरियल है वो चालू करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के गिटार होते हैं, साथ ही कौन से टाइप का गिटार एक बिगिनर को खरीदना चाहिए और कौन से मिस्टेक्स एक बिगिनर को गिटार परचेस करते समय नहीं करने चाहिए, और गिटार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गिटार के बारे में। तो देखा जाए तो गिटार के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं: इलेक्ट्रिक, क्लासिकल, ऑकेस्टिक, सेमी ऑकेस्टिक, बेस गिटार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेनली जो सबसे दो टाइप के गिटार है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है ऑकेस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार। जो ऑकेस्टिक गिटार है वो मेरे हाथ में है। जो ऑकेस्टिक गिटार है वो कम्प्लीटली वुडन का बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें कि ये एक ऐसे बॉक्स भी होता है। ठीक है, ये ऐसा पूरा का पूरा बॉक्स भी होता है। और जो इलेक्ट्रिक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार ऑकेस्टिक गिटार से थोड़ा अलग दिखता है। जिस तरीके से ऑकेस्टिक गिटार इतना मोटा है, इलेक्ट्रिक गिटार इससे काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। और जो इलेक्ट्रिक गिटार और जो ऑकेस्टिक गिटार में अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें ये बॉक्स नहीं दिखाई देगा आपको। और साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रिक गिटार का जो साउंड है वो गिटार से नहीं निकलेगा, जबकि जो ऑकेस्टिक गिटार में जो साउंड है वो गिटार से ही निकलता है इस साउंड होल के थ्रू। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गिटार है उसमें जो साउंड है वो गिटार से नहीं निकलता, बल्कि एक एम्पलीफायर से निकलता है। उसमें क्या सिस्टम होता है, जो गिटार है आप लोग जो इमेज में देख पा रहे हो, तो गिटार के जो इस साइड में जहाँ पे हम बजाते हैं हाथ से, तो उस साइड में एक ऐसे स्ट्रिप्स लगे होते हैं दो तीन। उसको हम कहते हैं पिकअप्स। क्या कहते हैं? पिकअप। उस पिकअप के थ्रू जो साउंड है वो यहाँ पे गिटार से एक केबल कनेक्टेड होता है, केबल कॉर्ड, जो कि एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है। तो उसके थ्रू एम्पलीफायर में जाता है और एम्पलीफायर के थ्रू जो साउंड है हमें गिटार का सुनाई देता है। और इस सब प्रोसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब भी इलेक्ट्रिक गिटार बजाना होता है, तो हमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंस होना पड़ता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक गिटार बजाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑकेस्टिक गिटार का वैसा नहीं है। ऑकेस्टिक गिटार को आप कभी भी बजा सकते हो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ में आप इसे इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी जाके बजा सकते हो। इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही एम्पलीफायर ना ही केबल कॉर्ड की, क्योंकि ये जो इसका साउंड है वो खुद का खुद प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए मैं जो बिगिनर्स है उनको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीटली ऑकेस्टिक गिटार के साथ ही आपकी जर्नी स्टार्ट करें। यहाँ तक कि 99% बिगिनर्स भी है वो अपनी गिटार की जर्नी ऑकेस्टिक गिटार के साथ ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें ऑप्शंस क्या है कि ये गिटार जो है काफ़ी बजट फ्रेंडली है। काफ़ी जो बिगिनर्स होता है वो स्टार्टिंग में उनका बजट है वो काफ़ी कम होता है, तो उस बजट के अंदर अंदर ये जो ऑकेस्टिक गिटार है वो मिल जाता है। साथ ही इसको ट्रैवल करना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से आप कभी भी इसको बजा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑकेस्टिक गिटार को एक बिगिनर के लिए सीखना आसान बना देती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑकेस्टिक गिटार ही खरीदें। अब बात करते हैं जो मिस्टेक्स एक बिगिनर गिटार खरीदते समय करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं गिटार के पार्ट्स। जब हम गिटार के पार्ट्स देख लेंगे तो हमें जो मिस्टेक्स है वो इजीली समझ जाएंगे कि क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में ऑकेस्टिक गिटार है जिसमें 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसे हम नीचे से ऊपर तक काउंट करते हैं। बताता हूँ आपको, देखो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 6 स्ट्रिंग्स होते हैं गिटार में। साथ ही साथ में जो ये होल दिख रहे हो इसे हम कहते हैं साउंड होल, जिससे कि हमें गिटार का जो साउंड है वो सुनाई देता है। साथ में जो उसके बाजू में ये बॉर्डर बनी हुई है इसे कहते हैं हम रोसेट। क्या कहते हैं? रोसेट। ये जो आपको क्रीम कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग ब्रिज। क्या कहते हैं? ब्रिज। और जो ये ब्लैक कलर के जो पिंस दिख रहे हैं आपको इसे कहते हैं हम ब्रिज पिंस। क्या कहते हैं? ब्रिज पिंस।
और जो ये वाइट कलर की जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये वाली, ये वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स दिख रही है, इसे हम कहते हैं सैडल। क्या? सैडल। और जो ये आपको ये कंप्लीटली एक स्ट्रिप दिख रही है बड़ी वाली, इसे कहते हैं हम फ्रेट बोर्ड। क्या कहते हैं? फ्रेट बोर्ड। और जो फ्रेट बोर्ड पे जो ये आयरन के जो स्टील के जो स्ट्रिप्स लगे हुए, ये फ्रेट बोर्ड को एक बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं, और उन बॉक्सेस को हम कहते हैं फ्रेट्स। क्या कहते हैं? फ्रेट्स। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये फ्रेट्स है गिटार के। ये जो फ्रेट बोर्ड है, इस फ्रेट बोर्ड के अंदर एक ट्रस रॉड लगा हुआ होता है, जिसे कि हम इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू होता है, जिसको हम एक टूल के मदद से घुमाते हैं, या फिर कुछ कुछ गिटार में यहाँ से घुमाते हैं। तो उसके मदद से क्या होता है, जब कभी अगर फ्यूचर में फ्रेट बोर्ड बेंड हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट है हमारे, ये वाला, इसे कहते हैं हम लोग हेड स्टॉक। ये जो कंप्लीटली जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हम लोग हेड स्टॉक। और जो ये वाइट कलर के जो आपको पिंस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम ट्यूनिंग पेग्स, जिससे कि हम लोग जो स्ट्रिंग्स है उसको हम ट्यून करते हैं। और जो ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के 6 के 6, इसे कहते हैं हम कैपस्टैंड। क्या कहते हैं? कैपस्टैंड। जिससे जो हमारी स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग के एक साइड कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे गिटार के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स एक बिगिनर करता है गिटार खरीदते समय, कि वो क्या है, कि जो बिगिनर्स क्या करते हैं, जो उनका स्टार्टिंग में गिटार खरीदने का बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि 2 से 3 हज़ार के अंदर एक गिटार खरीदे, और उनको मिल भी जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में भी 2 से 3 हज़ार में गिटार मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो उन गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, और साथ ही साथ में जो वो स्ट्रिंग्स होते हैं वो फ्रेट बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो उस वजह से होता है, जब भी हम वो स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है। जो एक नॉर्मल स्पेस होना चाहिए फ्रेट बोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में, उससे कहीं ज़्यादा स्पेस वैसे उन चिप गिटार में होता है। और साथ ही साथ जो ऐसे फ्रेट बोर्ड है, ठीक है, ये जो फ्रेट बोर्ड है, इस फ्रेट बोर्ड में जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं होती। तो जब भी हम लोग गिटार में कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो हमें स्लाइड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। और जो ट्रस रॉड की मैंने बात की थी, तो ऐसे सब गिटार में जो ट्रस रॉड है वो नहीं होते। तो इस वजह से जब भी फ्यूचर में आपका फ्रेट बोर्ड बेंड होगा तो आपको उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आएगी, यहाँ तक कि वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर फ्रेट बोर्ड नहीं होगा तो वो ठीक ही नहीं होगा। तो फिर उस कंडीशन में आपको नया गिटार खरीदना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक चीप गिटार में मिलती है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जो है वो 6 से 7 हज़ार के अंदर अंदर एक अच्छा गिटार खरीदे, जिससे कि आपको 4 से 5 साल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक अच्छे ब्रांड का गिटार खरीदे, जिससे हमें एश्योरिटी मिलती है कि वो गिटार अच्छा है। साथ ही साथ में उसके अंदर ट्रस रॉड होना चाहिए। ठीक है। बिना ट्रस रॉड के आप गिटार ना खरीदे। ऑनलाइन खरीद रहे हो तो किसी के रिकमेंडेशन से खरीदो, या फिर अच्छे रिव्यूज देख के खरीदो, या फिर अच्छे ब्रांड का ही खरीदो। ऑनलाइन खरीद रहे हो तो ठीक है। ऑफलाइन भी खरीदो तो अच्छे ब्रांड का ही खरीदो। कोई ऑर्डिनरी कंपनी का गिटार मत खरीदो, जिससे कि आपको तकलीफ हो और फिर आप गिटार सीखना छोड़ दो। ठीक है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा गिटार खरीदे, तो मैं कुछ गिटार की जो लिंक्स है वो मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी गिटार को खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हमने आज का जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप्स के गिटार होते हैं, कौन से टाइप का गिटार एक बिगिनर को परचेस करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स एक बिगिनर को गिटार खरीदते समय नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ में जो गिटार में कौन कौन से पार्ट्स है वो हमने आज के ट्यूटोरियल में देखे। तो आज का ट्यूटोरियल कम्प्लीटली एक क्या कहते हैं हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड हो गया। अगले ट्यूटोरियल से हम लोग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड सीखेंगे। गिटार पे गिटार को बजाना सीखेंगे, गिटार में पहला साउंड लाएंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही उसके अगले वीडियो में हम लोग ट्यूनिंग वगैरह का भी सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट ट्यूटोरियल। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल कैसा लगा, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन हो कि मैं और अच्छा आपको सिखा सकता हूँ, कि मैं कुछ इस तरीके से सिखाऊँ उस तरीके से सिखाऊँ, तो आप आपके सजेशन मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ।